आस बस श्वास श्वास पर वास, पार्श करो मत दास को उदासता का दास। ना तो सुर सुख चाहता शिव सुख की ना चाह, तब तुति सरवर में सदा होवे मम अवगाह। बोलिए सिंघाना के मूल नायक अतिशयकारी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, परम उपकारी संत श्रोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। पहले प्रासंगिक बात कर लें कि आज नेमिनाथ भगवान का वह मोक्ष कल्याणक गिरनार जी की उस ऊंची टोच से जिस पर चढ़ते चढ़ते लोगों को पसीना आ जाता है, पसीना आ जाता है। ऊंची ऊंची सीढ़ियां हैं, लेकिन वह गिरनार जी धन्य हैं जहाँ से प्रभु के साथ में अनेकों भव्य आत्माओं ने अपने निजत्व को प्राप्त किया। और उस अपूर्व अवसर में भी मैं नेमिनाथ भगवान से भी ज़्यादा उस राजुल की बात और करना चाहूँगा जो उनसे 2 कदम आगे रही, 2 कदम आगे रही कि देखो हाथों में मेहंदी लगी है और द्वार पर बारात लेकर पहुंच चुके हैं, लेकिन प्रभु का रथ यदि वन की ओर चला गया तो अब मुझे भी भवन से कोई मतलब नहीं, अब मेरे लिए भी वन ही आश्रय होगा। और वह भी माता जी के पास जाकर दीक्षित हो गई। ये है यानी एक सच्चा प्रेम या सच्ची जिसको बोले पुण्य का उदय, पुण्य का उदय ही कहेंगे कि किस प्रकार से वह संसार मार्ग में नहीं मोक्ष मार्ग में आगे बढ़कर अपना जीवन का उत्थान कर लिया। आज बंधुओं उसी पर बात करनी है। वर्णमाला का अंतिम अक्षर है आज, एक ये भी है। मोक्ष जाने के बाद में क्या, फिर तो भव्य आत्मा वहीं विराजमान हो जाती है। तो ये भी एक सुअवसर है कि मोक्ष कल्याण के दिन हमारी इस वर्णमाला की जो प्रवचन माला है उसका अंतिम अक्षर है। और है से हमने सोचा चिंतन किया हताशा, क्योंकि जहाँ देखता हूँ जिसे देखता हूँ उसी चेहरे पर हताशा के बादल छाए हुए नजर आते हैं वर्तमान में। आप देखो अभी वर्तमान में आत्मा परमात्मा की बात करने के लिए उतनी जरूरत नहीं है। पहले मोटिवेशनल होना जरूरी है। मोटिवेशनल कोर्स चल रहे हैं ना, आपको एक उस जो एक हताशा के बादल छाए हैं उससे बाहर आना जरूरी है। बात बात में टेंशन, वही डिप्रेशन और वही डीप डिप्रेशन। क्या बोला मैंने कि सबसे पहले टेंशन, उसको ज़्यादा मेंशन कर लेते हैं तो हो जाता है डिप्रेशन, और वही डिप्रेशन और ज़्यादा हावी हो जाए तो डीप डिप्रेशन। अब वो पिता को पिता ही नहीं बोल रहा, पत्नी को पत्नी नहीं बोल रहा। आए दिन मेरे पास में ऐसे केस आते हैं तो आंखों में पानी आ जाता है कि मेरे इस भारत की क्या दशा हो रही है, क्या दशा हो रही है। अच्छे अच्छे पैकेज वाले हताशा में चले जाते हैं। बोलो क्यों? थोड़ा सा किसी को कुछ बोल दिया, बस उस बात को लेकर वो दिन भर उसी में ही चलेगा। तो ये क्या है? ये तो निश्चित रूप से अच्छा नहीं ना। फॉरगेट एंड फॉरगिव एक सूत्र है हमारा, भूल जाओ और क्षमा कर दो, भूल जाओ और क्षमा कर दो, भूल जाओ। बोलो आप लोग भी, क्या बोला मैंने? भूल जाओ और क्षमा कर दो। यदि हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आज सूत्रात्मा की बात कर लेते हैं, वैसे रोज ही करते हैं।
आगे बढ़ना चाह रहे हैं और सफलता नहीं मिली, सफलता नहीं मिली। कोई सीए का एग्जाम दे रहा है, दे रही है, आए दिन अभी इंदौर में ही, अब दिया तो भैया 4 बार दे दिया, कोई बात नहीं 5वीं बार दो। अभी सुनाऊंगा आपको, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हाँ, उस चींटी से सीखो, उस गोताखोर से सीखो। इसलिए हताश क्यों होना? कोशिश, ट्राई एंड ट्राई अगेन, ट्राई एंड ट्राई अगेन, हार मत मानो। हमारा सूत्र है कि मान ले तो हार है। क्या बोला मैंने? बोलो, आप दोहराओ। हाँ, ये मालाएं हैं ये, मान ले तो और ठान ले तो, ठान ले तो, बोलो सब मिलके बोलो, मान ले तो और ठान ले तो। यदि ठान लेंगे, हम ठान लेते हैं तो फिर हिलते ही नहीं हम, चाहे फिर गुस्सा हो जाता है कोई, हम क्या करें, हमने बोल दिया ऐसा तो ऐसा ही, ठान लिया तो ठान लिया। अब उसमें मुझे मालूम है लॉस हो रहा है, लेकिन नहीं, ठान लिया है तो ठान लिया, बस अपन को आगे बढ़ना है। तो मान ले तो, एक और है कि हारना और हार मान लेना, 2 शब्द दे रहा हूं। क्या बोला? हारना कभी भी बुरा नहीं है, हार मान लेना बुरा है। उसको युद्ध में जाने की जरूरत ही नहीं है, युद्ध के मैदान में जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो पहले से ही हार चुका ना, पहले ही हार चुका है। हमारा चातुर्मास 52 गजा में होगा, होगा ही, गुरुजी ने यदि बोल दिया है तो होगा ही। फिर 700 किलोमीटर की दूरी भी दूरी नजर नहीं आई, और जो पांव 4-4, 5-5 किलोमीटर चलते थे गर्मी में, 5 किलोमीटर सुबह और 5 किलोमीटर शाम को भी चले हैं हम लोग, और उसमें भी पसीना आया या बैठ गए हैं। क्यों? क्योंकि गर्मी ऐसी भयंकर थी। और वही पांव 45, 47, 48 किलोमीटर, बोलो कैसे चल गए? कहां से आ गई उनमें ताकत? सब में सीटर जी 1 किलोमीटर सब्जी लेने नहीं जाता, आपकी बता देता हूं, मैं अपनी नहीं बताता। चलो, 1 किलोमीटर सब्जी लेने के लिए गाड़ी बाहर निकालते हो, है ना, स्कूटी, और सब में सीटर जी 27 किलोमीटर का वो पहाड़, बोलो क्यों? सीटर जी वाली बैठी तो है यहाँ पे, कैसे चढ़ जाते हैं? कैसे चढ़ जाते हैं? बोलो, अपना आप ही ऐसे। क्यों? मान ले तो हार है और ठान ले तो जीत है। इसलिए हताशा के बादल अपने ऊपर हावी मत होने दो कभी भी। मैं हमेशा कहता हूं कि रात लंबी हो सकती है। क्या बोला? रात लंबी होती है। सर्दियों में 14-14, 15-15 घंटे की रात होती है। शाम को हम लोग 5-6 बजे अंदर चले जाते हैं और सुबह 7 बजे बाहर आते, 8 बजे तक। बोलो तो कितनी हो गई? 15-15 घंटे की रात हो सकती है, लेकिन रात के बाद प्रभात होगा। रात लंबी हो सकती है लेकिन शाश्वत नहीं। रात के बाद प्रभात होगा, सूर्य आएगा, और आएगा तो रात को जाना पड़ेगा। कितनी भी काली रात हो, उसको उजाले में परिवर्तित होना ही पड़ेगा। जीवन में भी कितने भी बुरे दिन आ जाएं, घबराओ मत, घबराओ मत, क्योंकि रात के बाद प्रभात होना है। इसलिए घबराने की क्या जरूरत है? अपन टूट जाते हैं और टूट जाएं, कांच के मत बनो। हाँ, कांच के मत बनो, सोने के बनो। क्या बोला मैंने? कांच पर हथौड़ी मारते हैं, चकनाचूर हो जाता है, और सोने पर हथौड़ी मारते हैं तो और चमक जाता है और दमक जाता है। इसलिए कांच के मत बनो, आप स्वर्ण के बनो। सोने वाले अपन सोने के हैं, इसलिए सोने के बने, निश्चित रूप से अपना जीवन सफल होगा। हताशा को दूर करने के 4 सूत्र दे रहा हूं कि टेंशन, मेंशन, क्या डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन को दूर करने के ये 4 सूत्र ले लो। परिस्थिति नहीं, मनस्थिति बदलो। पहला सूत्र क्या है? परिस्थिति नहीं,
मन स्थिति बदलो। हार तो हमेशा आती ही है, लेकिन उस हार को भी अपन गले का हार बना लें, उसको गले लगा लो। सामने वाले को अपन नहीं बदल सकते, स्वयं को बदलना होगा। क्या बोला? सामने वाले को नहीं बदल सकते, स्वयं को बदलना होगा। पहला सूत्र था परिस्थिति नहीं, मन स्थिति बदलो। दूसरा सूत्र है सामने वाला नहीं बदलेगा, स्वयं को बदलना होगा। क्या बोला मैंने? बोलो, आप लोग बोल ही नहीं रहे हो। हाँ, स्वयं को बदलना होगा। और फिर है दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण को बदलो। क्या है? दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण को बदलो। दृष्टिकोण को बदलना जरूरी है। दृष्टि तो हमारी सही है, सब देख रहे हैं, लेकिन दृष्टिकोण किस एंगल से देख रहे हैं। फोटोग्राफर होता है ना, फोटोग्राफर, आपने फोटोग्राफर को देखा? फोटोग्राफर बटन दबाना तो सब जानते हैं, आजकल तो जेब में ही मोबाइल रखते हैं, वही कैमरा है। और एक नहीं, चार चार कैमरे देखे हमने। एक के मोबाइल में पीछे चार चार लगे थे, और वो भी हाई पिक्सल के। बोलो, लेकिन जब तक एंगल सही नहीं होगा तो हजारों फोटो ले लो, कोई महत्व तो नहीं। पहले के जमाने में एक दो फोटो लेते थे, है ना, और फिर भी ऐसी उसको संग्रहित करके रखते थे म्यूजियम की तरह। और आज हजारों लाखों फोटो ले लेते हैं, एक फोटो भी काम की नहीं है उसमें, एक भी काम की नहीं आती। बोलो क्यों? दृष्टि तो है, दृष्टिकोण नहीं है, एंगल नहीं है। वो एंगल कहाँ से लेना है, कैसे? कैमरा वाला सामने बैठा है, उसके लिए भी ये प्रवचन है कि कैसा सेट करना उसको, यही महत्वपूर्ण है। आचार्य श्री जी बहुत बड़े कैमरा, यानी उनको बहुत अच्छा जो है ना कैमरा था। हमारे साथ में एक बाबा जी थे, वो भी। तो पिक्चर लेना कैसे है, ये महत्वपूर्ण है। और अंतिम है सबसे बड़ा सूत्र, बहुत बढ़िया है। हताशा के बादल छाने के लिए जो आते हैं, उनको दूर करने के लिए कैसे वो दूर हो सकते हैं, हताशा को हम कैसे दूर कर सकते हैं? वेट एंड वॉच। क्या बोला? वेट एंड वॉच सबसे बड़ा सूत्र है। आप थोड़ा सा इंतजार करें, धैर्य रखें। गरम गरम खिचड़ी में मुंह डालोगे तो जल जाएगा। हाथ नहीं डालने की बात कर रहा हूं मैं, आप लोग मुंह डाल देते हो। कोई भी खीर गरम गरम बनी है, माँ बोल रही है बेटा थोड़ा रुक जा, साइड से थोड़ा थोड़ा ठंडा करके खा ले। नहीं, हम तो बीच में डालेंगे। डाल ले, डालेगा तो वही होगा जो आप लोग सब जानते हैं। वह एक जो है हास्यास्पद घटना हो जाएगी। इसलिए अपने आप को कभी भी वेट एंड वॉच, आप समय के ऊपर छोड़ दे। समय सब घावों को भर देता है। आप इस बात को अपने हृदय पर लिख लें। कितनी भी बड़ी से बड़ी घटना घटित हो जाए, कितनी भी बड़ी से बड़ी, लेकिन समय चला जाएगा तो आप उसको भूल जाएंगे। इसलिए समय को गुजरने दें, समय पर छोड़ दें। कुछ भी है तो समय पर छोड़ें, निश्चित रूप से वह है। एक और सूत्र दे देता हूँ, यह भी बीत जाएगा। माला फेरो। क्या बोला मैंने? यह भी बीत जाएगा। इससे अपन आगे बढ़ जाएंगे और हताश नहीं होंगे। एक राजा था, उस राजा पर चक्र ने एकदम से हमला बोला, और जैसे ही हमला बोला, राजा की कोई तैयारी थी नहीं, राजा को मालूम ही नहीं चल पाया, और उसको बंदी बना लिया। बंदी क्या बना लिया? मतलब राजा जो था, मतलब पूरे के पूरे किले को घेर के चारों तरफ से उसको बंदी बनाने का योजना कर ली। लेकिन राजा, पहले के राजा महाराजा ऐसे नहीं होते थे, गुप्त मार्ग से निकलकर पार हो गया। और जैसे ही किले के भीतर सैनिक घुसे और मालूम चला राजा तो पार हो गया है अपने मंत्री के साथ में, कहाँ चला गया देखते हैं। देखा सुरंग मार्ग से बहुत दूर जा चुका था, बहुत दूर जा चुका था। इधर जिसने हमला किया था वो राजा को पकड़ने के लिए पीछे पीछे भागा। इधर दोनों मंत्री और राजा दोनों आगे चले जा रहे थे। थोड़ी देर बाद में मंत्री भी बिछुड़ गया, राजा अकेले रह गया। उसके पीछे परचक्र आक्रमण के जो दुश्मन के जो घोड़े थे वो आ रहे हैं, आगे आगे वो जा रहा है। तब तक देखा
कि एक गुफा है, उस गुफा में घुस गया। उस गुफा में घुस गया और वह चैन की सांस लेने लगा। इधर जो परचक्र आक्रमण कर रहा था, वह घोड़े आए और उन्होंने देखा, अरे इस द्वार पे तो जाले लगे हैं, जाले लगे हैं तो निश्चित रूप से इसमें नहीं गया होगा, और वो आगे दूसरी तरफ चले गए। इधर वह गुफा में जो राजा बैठा था, उस राजा ने अपने जो साधु संत थे उनसे एक उसको मंत्र मिला था, और वो मंत्र एक ताबीज में बंद था, और उन्होंने कहा था जब तेरे ऊपर बहुत आफत आ जाए तो इस ताबीज को खोलना, इसमें एक मंत्र है और वो तुम्हें संबल प्रदान करेगा। उन्होंने उस ताबीज को खोला, राजा ने अंदर बैठे बैठे। ताबीज में ताड़ पत्र पे लिखा था, यह भी बीत जाएगा। बस उसको संबल मिल गया, और जैसे ही देखा, वो लोग देख के सब चले गए। यह आया, अपनी वापस से सैन्य शक्ति तैयार की, और अच्छी सेना तैयार करके उस दुश्मन पर जिसने इसके सिंहासन पर हमला बोल दिया था और कब्जा जमा लिया था, ऐसी लड़ाई लड़ा और हिम्मत रखी, यह भी बीत जाएगा देखा, और उसे दुश्मन को अपने अधीन करके खदेड़ के अपना हारा हुआ जो राज्य था वो वापस जीत लिया। अपनी राजगद्दी पर बैठा, लेकिन बैठा क्या, बैठा ही था और संत के वो वचन गूंजने लगे, यह भी बीत जाएगा। बेटे को बुलाया, राज तिलक किया, बेटा तुम संभालो, अब मुझे इससे कोई प्रयोजन नहीं है, मैं तो जाता हूं। और जाकर उसने जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कर ली, अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया एक शब्द के माध्यम से, यह भी बीत जाएगा। इसलिए अपने आप को हताश मत होने दे, हताशा कभी भी हावी न होने दे। हताश क्यों हो, अपन निराश न हो, आशावादी बने। आशावादी के लिए तो 70 द्वार खुले हैं, लेकिन जो निराश हो जाएगा, हताश हो जाएगा, उसके लिए कोई भी द्वार खुले नहीं है। तो अंतिम पंक्तियाँ 4 लाइनें बोल के अपनी वाणी को विराम करूँगा, समय भी अपना हो रहा है। कि लहरों से डरकर नोका, आप लोगों ने सबने सुनी है, मेरे साथ बोल सकते हैं। हाँ, मेरी प्रिय कविता समझ लो ये। हाँ, हरिवंश राय बच्चन की ये पंक्तियाँ हैं, अमिताभ बच्चन के पिताजी जो है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अटरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, क्या बोला मैंने, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आचार्य श्री जी कहते हैं, संघर्ष में जीवन का उपसंहार हर्ष में होता है। संघर्ष में जीवन का उपसंहार हर्ष में होता है। बोलिए आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज। अब मन से आप शुभ कार्य को कर रहे हो, ऐसे अनुष्ठानों में बैठ रहे हो, ये सब कर रहे हो, ये क्या है, मन का सदुपयोग है। तो मन के सदुपयोग के लिए आपके लिए प्रतिष्ठा सामने आ रही है, पंचकल्याणक सामने आ रहा है, आप उसका पूरा पूरा सदुपयोग करना। और फिर उसके बाद क्या, तन, ये तन के भी 3 बताएं, उपयोग, दुरुपयोग और सदुपयोग। शक्ति
रक्षा के लिए लगाना, स्वयं की रक्षा के लिए लगाना, ये हो गया उपयोग कि मैं इस शरीर से मेहनत कर रहा हूँ और अपना भला कर रहा हूँ, और उसका दूसरों के लिए अपकार कर रहे हो, दूसरे को परेशान कर रहे हो, ये दुरुपयोग हो गया। और सदुपयोग क्या होगा? सदुपयोग होगा इस, अगर मेरे पास शरीर में ताकत है तो उससे इस पूरे अनुष्ठान में सहयोग कर सकूँ, सब जहाँ आवश्यकता लगे वहाँ खड़ा हो जाऊँ और हर कार्य को करूँ, किसी कार्य को करने में पीछे नहीं रहूँ। ये क्या कहलाएगी? इस शरीर का सदुपयोग कहलाएगा। अब आप क्या करोगे? आपके पास तन भी है, आपके पास मन भी है और आपके पास धन भी है। अब आप जो चाहो वो करो, उपयोग तो करना ही है, पर ध्यान रखना दुरुपयोग बिल्कुल मत करना और सदुपयोग करते जाना। आप चिंता कर रहे हो, ध्यान, एक बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ, अगले दिन की चिंता करने वाला पैसों के पीछे भागता है। सुनना ध्यान से, क्या बोल रहा हूँ? अगले दिन की चिंता करने वाला पैसों के पीछे भागता है और अगले जन्म की चिंता करने वाला पैसों को पीछे छोड़ता है। और एक बात और ध्यान रखना, जैसे आप ये मान के चलना कि किसान जब देता है तब बाद में फसल आती है ना, दाना बोएगा तो फसल आएगी। वृक्ष क्या होता है? वृक्ष आप बोओगे जमीन में तभी तो फल देगा। ऐसे बादल जमीन से क्या पानी को लेगा, मतलब सागर से पानी लेगा सूर्य के माध्यम से, उसके बाद ही पानी उसको मिलेगा। बिल्कुल ध्यान रखना। अब आप चाहते हो कि हमें क्या मिले? दूसरों से सम्मान मिले। दूसरों से सम्मान, पहले दूसरों को सम्मान देना पड़ता है। आप चाहते हो कि शरीर को भोजन मिले तो शक्ति मिले, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले शरीर को क्या करना पड़ेगा? शक्ति चाहिए ना, तो पहले शरीर को क्या देना पड़ेगा? भोजन देना पड़ेगा। इसी प्रकार में आप सब मानव को जीवन में कुछ प्राप्त करना है, सद्गुणों को प्राप्त करना है, कुछ और अच्छा प्राप्त करना है, तो उसके लिए कुछ देना पड़ेगा। तो आप दोगे तो सब कुछ आपको मिलता चला जाएगा। तो आपको मौका है तन, मन और धन, इन तीनों को लगाने का मौका। जब कुछ दोगे तभी तो कुछ मिलेगा। तुम कुछ पाना चाहते हो तो कुछ ना कुछ देना अनिवार्य है। मान लीजिए आप मिठाई की दुकान पे गए, तो मिठाई कि डकार का अनुभव जब होगा जब आप मीठा खाओगे, तभी तो मिठाई की डकार का अनुभव होगा, नहीं तो नहीं होगा ना। चिरायता खाओगे तो चिरायता का ही अनुभव होगा। इसलिए आपके पास मौका पूरा है, अब उस मौके का आपको क्या करना है? लाभ उठाना है। बिल्कुल लाभ उठाते चले जाओगे तो बहुत अच्छी बात हैगी। लेकिन एक छोटी सी ये मानसिकता रहती है। क्या रहती है? क्या रहता है? कैसे मान लो हमारे पास तो बहुत कम है, हम क्या दें? हमारे पास तो बहुत कम है, हम क्या दें? कुछ है ही नहीं देने को। तो मैं आपसे एक बात बोलता हूँ, पतझड़ ऋतु भले ही वृक्ष में छाँव नहीं देती है, परंतु लकड़ियाँ तो देती है ना। पतझड़ ऋतु में छाँव नहीं है, बिल्कुल लकड़ी तो दी। वैसे अकाल के समय भले ही नदी में प्रत्यक्ष में पानी नहीं देती, लेकिन अगर हम थोड़ा उसमें गहराई में खोदेंगे तो निश्चित पानी मिलेगा, ये मान के चलना। अमावस्या की रात्रि में भले ही वो चंद्र अनुपस्थित रहता है, लेकिन किंतु धरती पर अल्प प्रकाश तो रहता ही है। और सूर्यास्त के पश्चात भले ही धरती अंधकार छाई हुई होती है, फिर भी एक छोटा सा दीपक भी प्रकाश को देता ही है। वर्तमान में हमारे पास भले कुछ नहीं हो, लाखों करोड़ों नहीं हो, लेकिन जो थोड़ा है उसमें से भी अगर हम दे के जाएंगे, उसमें से थोड़ा भी दे देंगे, तो ये मान के चलना बहुत कुछ हो जाएगा। ये मत सोचना कि मेरे पास थोड़ा है तो मैं कैसे दूं, किस प्रकार से दूं। ये विकल्प बिल्कुल नहीं करना कि अब आपसे एक मैं बात पूछता हूँ। मान लीजिए आप कहीं पैसा लेने गए, अब पैसा लेने गए 1 लाख लेना था, 1 लाख लेना था, और मान लो सामने वाले ने 10,000 दिया, तो आप लेते हो कि नहीं? लेके आते नहीं, अब नहीं लेना, 10,000 से क्या होगा? तो बस मैं यही आपसे बात बोल रहा हूँ कि जब दान की बात आती है तो उसमें भी आपको यही करना है कि भले जितना हो सके उतना देना। उसमें भी इसी प्रकार की मानसिकता ले रखना है। जैसे आप लेते वक्त भी, और जब लेने वाली बात आती है कि लेना है तो कम स्वीकार कर रहे हो, तो आप ये मान के चलना जब देने बात भले कम दे देना, लेकिन देना अवश्य। दोगे तो आपका भला हो जाएगा। समय अपना हो रहा है और गर्मी प्रचंडता की ओर बढ़ रही हैगी। अंत में इतना ही कहूँगा, क्या कहूँगा कि हमारे जो पंच कल्याण महामहोत्सव है, उस महामहोत्सव को हमें बहुत अच्छे से मनाना है, क्योंकि भूमिका रूप में आपने शांति विधान किया है और इस शांति विधान के माध्यम से आपकी भूमिका बन रही है पंच कल्याणक महामहोत्सव। ये तो आपको एकाएक मिल गया है। कैसे मिल गया है? एकाएक मिल गया है। वो तो कैसे, क्या आपका पुण्य था, जाना कहीं और था, और उधर से आगे इधर की आ गई तो हमको इधर आना पड़ा।
इधर की आ गई तो इधर का आना पड़ा। तो हम तो इतनी बात आपसे बोल रहे हैं कि भोग की और भाग की और त्याग की 3 बातें हैं, भोग की, भाग की और त्याग की। मेरा मेरे लिए यह है भोग की भूमि, मेरा मेरे लिए यह है भोग की भूमि, मेरा कुछ तुम्हारे लिए यह भाग की भूमि, और मेरा सब तुम्हारे लिए ये त्याग की भूमि। मैं नहीं बोल रहा सब त्याग कर दो, नंदन माँ साहब डर गए थे, सब ले रहे हैं महाराज जी, सब नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कुछ भाग दे देना, इतनी बात कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बोल रहा, कुछ दे देना। तो अंत में इतनी बात और बोल देता हूँ, क्या क्या बोल रहा हूँ, बस इतना सा फर्क है, ध्यान रखना, सुन लो मांझना वालों, किसमें, दाता में और कंजूस में। दाता और कंजूस में कितना फर्क है, सुन लो भाई, इतना सा फर्क है। कितना सा फर्क है, दाता देकर मरता है, दाता देकर मरता है और कंजूस मर कर देता है। दाता देकर मरता है और कंजूस मर कर देता है। और क्या फर्क है, दाता देकर बांटता है, दाता देकर बांटता है और कंजूस बटोरता है। कंजूस क्या करता है, बटोरता है। और इतना सा और, बस इतना सा और फर्क क्या, दाता खुद खाता है, दूसरों को खिलाता है, और कंजूस ना खुद खाता है और ना दूसरों को खिलाता है। और दाता के मुख से ले लो मुख निकलता है, ले लो, और कंजूस के मुख से क्या कहता है, दे दो मुख से निकलता है। तो आप दे दो नहीं, आप तो ले लो वाले बात करना। अंत में इतनी बात करके अपनी विराम दूंगा। एक आगम में बहुत अच्छी कारिका आती हैगी, वो कारिका क्या आती हैगी, आप लोगों ने बहुत बार सुनी भी होगी कि दान देना चाहिए। तो दान कहाँ कहाँ देना चाहिए, उसमें 7 स्थान आए दान के। उसमें कहा है, जिन बिंबम जिनागारम जिन यात्रा प्रतिष्ठितम दानम दान पूजा च सिद्धांतम लेखनम सप्त क्षेत्रकम। 7 क्षेत्रों में दान देना चाहिए। जिन बिंब में मतलब जिनेंद्र भगवान के आपने बिंब को स्थापित कर दिया, उसमें जिन आगार में यानी कि जिन बिंब यानी जिनालयों में, और जिन यात्रा में मतलब जो यात्रा जाती है उसमें, और उसके बाद बोल दिया प्रतिष्ठितम। प्रतिष्ठितम मतलब क्या होता है, जब प्रतिष्ठा आदि होती है उसमें, और चतुर्विध संघ की भक्ति में, मतलब आपके यहाँ जो प्रतिष्ठा हो रही है उसमें अगर मौका मिले तो दान में पूजा में लगाना है, और सिद्धांत लेखनम और सिद्धांत के लेखन में। ये 7 क्षेत्र बताएं दान के। अब आपके यहाँ सब मिल रहा है। आपके यहाँ जिनेंद्र भगवान के मंदिर का भी स्थापना होना है, जिनेंद्र भगवान भी होना है, प्रतिष्ठा भी होना है। अब आप कितना उसका उपयोग कर पाते हो ये तो आप ही करो। आप सब उपयोग करो इन्हीं भावना के साथ। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। एकजुट हो, एक से नहीं जुड़ो, बेजोड़ बनो। ये अपना मंगलाचरण प्रारंभ है। परिवार के रूप में प्रवचन श्रृंखला में चल रहा है, पारिवारिक प्रवचन श्रृंखला हमारी चल रही है। तो कल की बात को अपन एक बार पुनः रिवाइज कर लें। कल हमने परसों कल तो अपन आचार्य ज्ञान सागर जी की बात करी थी। तो कल परसों हमने क्या बात करी थी, बात ये करी थी कि हाँ, दूसरों की अगर कड़वी जीभ को हम अवश्य समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसे समाधान प्राप्त कर सकते हैं, तो उसे अगर हमने निभा लिया, हमारी जीव निभा लिया से तात्पर्य क्या है कि वो जैसी है उसको हमने स्वीकार कर लिया, तो अपने आप हम सहज भाव से उसके साथ अपना जीवन यापन कर सकते हैं। और समाधान वृत्ति के मालिक बनने के लिए दूसरी बात बोली थी कि बिना झुके हम अपनी जीवन को, अपने गृहस्थ जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो झुकने का स्वभाव भी हमारा होना चाहिए। और तीसरी बात ये बोली थी, बड़े को कैसा होना चाहिए, संघर्ष की आग जहाँ लगने की संभावना हो वहाँ बसंत ऋतु की ताजगी वहाँ पैदा हो जाए, ऐसे हमें रखना है। और चौथी अंतिम बात बोली थी कि वफादारी होना चाहिए। चिंपांजी का एक उदाहरण और लेकर बात प्रारंभ करता हूँ। चिंपांजी आपने देखा होगा, चिंपांजी मतलब एक जानवर होता है जिसको क्या बोलते हैं, चिंपांजी बोलते हैं, चिंपांजी बोलते हैं। वो वन्य प्राणी हैं, वन में रहने वाला प्राणी है। सामान्य से यहाँ कुत्ते बंदर जैसे वो देखने को नहीं मिलता हैगा कि अगर आप अकेले रहना चाहते हो तो आपका सुख का जीवन जो है दुख में आएगा। आज मैंने बहुत बार देखा जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, मान लीजिए 2 भाई एक साथ हैं, तो धर्म ध्यान बहुत अच्छे से कर पाते हैं। कैसे, हम मान लीजिए दुकान एक है, अब वो दुकान एक है और 2 लोग संभाल रहे हैं,
तो वो बहुत खुश होंगे, उनको इतना लोड नहीं होगा, वो ऐसा जीवन जी रहे होंगे कि आराम से तीर्थ वंदना भी कर सकते हैं, आराम से रिश्तेदारी में भी जा सकते हैं, बहुत सहज भाव से सब कुछ होता चले जाता है। लेकिन मान लीजिए एक दुकान है और वही दुकान है और नौकरों के भरोसे और स्वयं कर रहा है, तो क्या होगा बताओ, क्या स्थिति बनती है। वास्तविकता में उसका जीवन जो है ना कोल्हू के बेल की तरह है, वो जीवन नहीं जी रहा है, वो सिर्फ मात्र एक अपने जीवन को कैसे कष्टमय जीवन को जी रहा है वो, क्योंकि सब जिम्मेदारियां उसी के पास है, बंधा हुआ है वो, एक दिन के लिए वो जा नहीं सकता है कहीं, क्योंकि अब दुकान बंद तो सब काम काज बंद, क्योंकि अब अकेले रहना है, अलग जीवन जीना है, तो अकेले रहने और अलग जीवन में, और महिलाओं के साथ भी अब महिला कोई भी समस्या होगी कोई देखने वाला नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, हमेशा कहूँगा कि जो अलग रह रहे हैं, जैसे मान लीजिए बेंगलोर में रह रहे हैं सर्विस कर रहे हैं, पूना में रह रहे हैं सर्विस कर रहे हैं, बम्बई में रह रहे हैं सर्विस कर रहे हैं, वो जितने लोग हैं, अधिकतर, सबका तो नहीं कहता हूँ, लेकिन 80% मानता हूँ मैं, 80% लोग मंदिर में घुसने के योग्य नहीं हैं, वो अंदर यहाँ आने के प्रवेश करने के योग्य नहीं हैं, वो जैन नहीं हैं। क्यों नहीं है जैन? वो जैन इसलिए नहीं है कि जो 5 दिन की छुट्टी के दिन होते हैं महिलाओं के, वही भोजन करवाती हैं महिला और वही भोजन करते हैं सब लोग, बच्चे भी करते हैं और वो भी करते हैं। बोले महाराज जी अब क्या ये सब चलता है? कितनी बड़ी शर्मनाक बात है। उन दिनों को हमारे आगम ग्रंथों में उसका उल्लेख है कि उसकी पूरी सावधानी रखना चाहिए, वो जो उस समय का भोजन अलग होना चाहिए, उस समय होता भी है। आप क्या हो रहा है यहाँ गांव में हो रहा है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ जो एकल परिवार रहते हैं वहाँ क्या हो रहा है? पूना है, बेंगलोर है, वहाँ कोई पालन नहीं हो रहा है। जब वहाँ कोई पालन नहीं हो रहा है तो वो अधिकार नहीं कि वो मंदिर में घुसे और मंदिर में घुस के दर्शन करें। जब वो धर्म को ही पालन नहीं कर रहे हैं, धर्म को ही भ्रष्ट कर रहे हैं, तो फिर उनके लिए तो योग्यता ही नहीं रखते। अब अकेले रहना है, साथ रहना नहीं, स्वतंत्र जीवन जीना है, बहुत सारी समस्याएं, कोई सुख दुख में कोई साथ नहीं होता, लेकिन नहीं, अकेले जीवन रहना, समूह में रहना हमें पसंद नहीं है। तो ये जो समूह में हमारे मन में जो विकल्प हो रहा है, नहीं रहना है, इससे हम अपने स्वयं के जीवन को और कष्ट में डालने हैं, कष्ट में ही डालते चले जाएंगे। दूसरी बात, तुम जहाँ भी रहते हो, जहाँ भी रह रहे हो, वहाँ मित्रता मौजूद रहती है या शत्रुता? अपने आप को देखो आप कि मैं जहाँ खड़ा हूँ, जिस जगह पर रहता हूँ, उस स्थान पर मेरे मित्र ज़्यादा हैं कि शत्रु ज़्यादा हैं? मेरे से मिलने वाले ज़्यादा हैं कि मेरे से दूर रहने वाले ज़्यादा हैं? आप अपने खुद को तोलो, अपने खुद को देखो कि मेरा स्वभाव कैसा है। अपना स्वभाव ऐसा बनाओ कि तुम जहाँ रहो वहाँ तुमसे मित्रता करने के लिए लोग उत्साहित हों, वो चाहें कि हमारे साथ ये उठे बैठे, ऐसा हमारा स्वभाव बन जाएगा तो ही तो हम परिवार को चला पाएंगे। जब बाहर हमारा कोई मित्र बनने को पसंद नहीं है तो घर में कौन मित्र बन सकता है? घर में आपको कौन निभा पाएगा बताओ? जब बाहर आपसे दूर भग रहा है व्यक्ति तो निश्चित ये मान के चलना घर वाले आपको कब तक, कहाँ तक, कैसे साथ रख पाएंगे, कैसे आपके साथ चल पाएगा? तो आपका व्यवहार ये होना चाहिए कि आपसे लोग मित्रता बनाएं। ऐसे व्यवहार को आप मौजूद रखोगे अपने जीवन में तो निश्चित तौर से आप ये मान के चलना आपका जो गृहस्थी का जीवन है वो आगे बढ़ता चलता चला जाएगा। तुम जहाँ भी रहते हो वहाँ समर्पण और समाधान वाला आपका वातावरण है या संघर्ष और घर्षण वाला वातावरण है? विचार करना कि आपके अंदर अपने बड़ों के प्रति समर्पण है कि नहीं, आपकी कोई समस्या में समाधान वाला आपका भाव है कि नहीं। अगर आपके अंदर समर्पण है और आप जिन भी मुद्दों पर या जिन भी चर्चाओं में लगे हो उसमें समाधान वृत्ति का अगर आपका वातावरण रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं, समर्पण नहीं रहेगा, संघर्ष का माहौल वातावरण रहेगा और घर्षण का वातावरण रहेगा तो निश्चित तौर से परिवार के टुकड़े टुकड़े तो होने ही हैं। अपने अंदर समर्पण और समाधान ये दोनों चीज़ों का होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप समूह में रहना चाहते हो तो एक बात ध्यान रखना, समूह में रहने में मतभेद तो पैदा होते ही हैं, होते ही रहेंगे, थोड़ी ऊंच नीच बोलचाल तो होगी ही होगी। अब उस ऊंच नीच बोलचाल में आपको क्या है, आपको वो समाधान की वृत्ति और समर्पण की वृत्ति अपने जीवन में आत्मसात करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो आगे की हमारा जीवन में कष्ट में ही जीवन रहेगा। ये निश्चित मानना, अन्याय, अपमान और अवमानना का शिकार, अन्याय, अपमान और अवमानना का शिकार बनना पड़ता ही है। अगर हम गृहस्थ जीवन में हैं, 4 लोगों के साथ हैं तो कहीं ना कहीं हमारा अन्याय भी होता है, हमारे साथ लगता है कि ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है, होता है।
अपमान भी होता है हमारा और हमारी अवमानना भी होती है। तो ये सब जब होता है तो इन सबको हमें स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि ये घटता ही घटता है। जब ये मान लेंगे कि ये है, इसको हमने जीवन मान लिया है कि नहीं, हमारा अपमान भी हो सकता है, हमारी अवमानना भी हो सकती है, हमारे साथ अन्याय भी हो सकता है। जब ये चीज़ हम स्वीकार कर लेंगे तो एक्सेप्ट कर लेंगे, पहले से अपेक्षा ही नहीं रखेंगे, तो अपने आप हमारी जो गाड़ी है वो चलती चली जाती है। जैसे मान लीजिए अनेकों बार दांत और जीभ, अब उस दांत ने जीभ को पीड़ा पहुंचाई, दांत ने जीभ को पीड़ा पहुंचाई। अब वो पीड़ा दांत ने जीभ को पहुंचाई है, इसके बावजूद भी आप देखना वो जो दांत है और वो जीभ है एक साथ रहते हैं कि नहीं रहते हैं? रहते हैं। क्या कभी आपने, आपकी जीभ ने दांतों को अलग कर दिया है क्या कि तेरे कारण कष्ट होता है, तेरे कारण घाव लग गया मेरे को, ये चोट हो गई है, ये दांत को फेंक के निकाल के बाहर कर दिया? नहीं करते आप। जैसे दांत और जीभ एक साथ रहते, अगर किसी के माध्यम से कुछ चोट पहुंच भी गई है, आघात पहुंच भी गई है, जैसे आप उस दांत को अलग नहीं करते हो, उस दांत के बिना आप अपना जीवन नहीं व्यतीत कर सकते हो, खा नहीं सकते हो, उसी प्रकार बोल नहीं सकते हो। इसी प्रकार ध्यान रखना, जो परिवार का सदस्य है वो ऐसे ही दांत की तरह उसको मानो कि उसके बिना नहीं। कुछ चोट लग गई, कुछ घाव दे दिया, कुछ बोल दिया, तो उसको हमें अलग नहीं करना है। जैसे दांत को अलग नहीं करना है, वैसे उसको भी अलग नहीं करना है। अगर ऐसी मानसिकता हमने बना ली तो फिर छोटी छोटी बातों पर अन्याय हो भी जाए, अपमान हो भी जाए, अवमानना हो भी जाए, तो अपने आप चलता चल जाएगा। ये ध्यान रखना। अब हम नहीं मानते हैं तो फिर क्या होता है? तकलीफ, कष्ट, असुविधा हमें झेलनी पड़ती, और फिर संयुक्त परिवार अलग होने में देर नहीं लगता, क्योंकि घर्षण, संघर्ष करने की हमारी अपनी मानसिकता होती चली जाती है, और उस मानसिकता के साथ जो है हमारा भाव अलग होने का हो जाता है। तो आज इतना ही रखती बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज।